हरियाणा ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती के लिए शेष ग्रुपों के पेपर लेने के लिए 6 अक्टूबर को कह दिया गया था, मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाई कोर्ट में अर्जी ही नहीं लगाई। दोस्तों, हरियाणा सरकार के ग्रुप सी के 32,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। इसका कारण हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की तरफ से ग्रुप सी सीईटी स्कोर रद्द करके फैसला लिया जाए। रद्द करने का फैसला है। सिंगल बेंच ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया हुआ है, मगर सिंगल बेंच में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने फिजिकल वेरिफिकेशन न कराने का स्टैंड लिया हुआ है, जिसे सिंगल बेंच ने अस्वीकार कर दिया। इस सिंगल बेंच के फैसले पर आयोग ने डबल बेंच में अपील दायर की थी। चूँकि तब ग्रुप सी के ग्रुप नंबर 56 और 57 का पेपर होने थे, इसलिए रातों रात अपील दायर कर अगले दिन सुबह सुनवाई कराई गई। सुबह सुनवाई के बाद डबल बेंच ने ग्रुप 56-57 का पेपर लेने की अनुमति दे दी थी, मगर रिजल्ट घोषित करने से मना कर दिया था। उसी दिन आयोग ने सिर्फ एक अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई हुई थी। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक नहीं लगाई थी। डबल बेंच ने तब सुनवाई 1 सितंबर 2023 के लिए तय की थी। जब 1 सितंबर को सुनवाई हुई तो जानकारी में आया कि आयोग ने प्रोसेसिंग फीस ही जमा नहीं कराई। यह तथ्य हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश में लिखा हुआ है। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर 2023 के लिए तब तय हुई। इसी बीच आयोग ने 16 और अपीलें दायर कर दी। जब 3 अक्टूबर को सुनवाई हुई तो इस दायर अपीलों के नोटिस जारी कर दिए गए और अगली सुनवाई 31 अक्टूबर तय कर दी गई। जब 31 अक्टूबर को सुनवाई हुई तो जानकारी में आया कि सभी को नोटिस की सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है। नोटिस की सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए अगली सुनवाई 19 दिसंबर तय कर दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बचे ग्रुपों का पेपर कराने के लिए अनुमति मांगने के सवाल का यूं दिया था जवाब। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया था कि पहली बात तो यह है कि नया सिस्टम सीईटी का खड़ा किया गया है, इस पर कई दिमाग लगे हुए हैं, कई योजनाएं और प्लानिंग चल रही है दोस्तों, लेकिन हमारी प्लानिंग बनाने में कोर्ट के लोग होते नहीं हैं। पहले प्लानिंग बन जाती है, उसे घुमाने के लिए जो तैयार बैठे हैं भर्ती रोकने के लिए, जिसे भर्ती रोको गैंग कहते हैं, यह भी हरियाणा में नहीं बल्कि कई प्रदेशों में सक्रिय है। कहीं सरकार को इसका श्रेय न मिल जाए। छोटी छोटी बातों को लेकर कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट वाले उसे बिना देखे समझे, बिना पढ़े STAY 4 अक्षर का एक बड़ा शब्द बना हुआ है, फटाफट लग जाता है, सटे लग जाता है। ग्रुप 56-57 का भी यही हुआ। पहले 56 का पेपर होना था मगर स्टे लग गया। हम डबल बेंच में गए तो एक दिन पूरा लग गया, इसलिए ग्रुप 56 हमको बदलना पड़ा, अगले दिन लेना पड़ा, इसलिए पहले 57 हो गया। ग्रुप 56 में सवाल रिपीट हो गए। अब वह किसी के हाथ में नहीं है, एग्जामिनर के हाथ में है। या तो एग्जामिनर को दोषी ठहराते या कुछ करते। उन्होंने स्टे लगा दिया। स्टे लगाने के बाद कहा कि इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे और आगे भी एग्ज़ाम नहीं लेंगे। यह भी उसमें कि आगे एग्ज़ाम नहीं ले सकते, जब तक फैसला नहीं होता तब तक एग्ज़ाम नहीं ले सकते, इसलिए प्रोसेस तो रुका हुआ है। ग्रुप डी का 21-22 अक्टूबर को सीईटी का पेपर हुआ। यह पहली बार होना है, एक ही बार हुआ। तो दोस्तों, ग्रुप सी के पेपर की अनुमति मिल चुकी थी, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग की वजह से ढील हुई।
जो पेपर नहीं ले सके। अगर 31 अक्टूबर से पहले अन्य ग्रुपों की अर्जी दायर हो चुकी होती तो पेपर भी लिया जा चुका होता।